नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमारा अष्टम स्कंद शुरू होगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टस्कंद अथ प्रथमोध्याय मनवंतरों का वर्णन। आज हम मनवंतरों का वर्णन और गज और ग्राह की कथा सुनेंगे, जिसमें गज और ग्राह के बीच में युद्ध होता है, क्योंकि ग्राह ने गज को पकड़ लिया होता है। तो सबसे पहले श्री सुखदेव जी मनुओं का वर्णन करते हैं। तो मनु 6 है। वे कहते हैं कि प्रथम पहले मनु कौन थे। वो आप सभी को पता है कि पहले मनु कौन थे। वे थे स्वयंभुव मनु। तो स्वयंभुव मनु उनकी बहुत विस्तार से कथा सुना चुके हैं। उनके वंश का तो बहुत विस्तार से हमने वर्णन किया है। जैसे वे उनके पुत्र उत्तानपाद का वर्णन और उनके पुत्र प्रियव्रत का वर्णन, उनका वंश राजा मनु, स्वयंभुव मनु का, उनका ये जो वंश है, उनके जो वंशज थे बहुत ही अच्छे थे। और स्वयंभुव मनु कितने भाग्यशाली थे जो उन्हें ऐसा वंश मिला जिसमें तो ध्रुव जी जैसे भी, प्रियव्रत जी जैसे भी, उत्तानपाद जी जैसे भी, और उनके पुत्रियां आकुति जो थीं, उनसे भगवान यज्ञ पुरुष ने जन्म लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं इसकी कथा हम आपको आगे बताएंगे। और देवहूति जी से कपिल जी ने जन्म लिया। ये तो सभी लोग जानते हैं कि कथा हमने बहुत विस्तार से बताई थी सबको। तो पहले मनु स्वयंभुव मनु थे। तो दूसरे बचाते हैं स्वरोचिष मनु थे। और तीसरे उत्तम मनु थे। और चौथे तामस। ये जो तामस थे वो भी उत्तम के भाई ही थे। तो इधर 4 मनुओं का वर्णन हुआ। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी की हेममेधा ऋषि की पत्नी थी हरिणी। उनके गर्भ से हरि भगवान ने जन्म लिया। भगवान नारायण के ये भी अवतार थे, हरि अवतार। उन्होंने लिया और गजराज को बचाया और ग्रह को मारा। अब पूछते हैं परीक्षित जी की इसको थोड़ा विस्तार से आप बताइए। तो कहते हैं और विस्तार से बताइए इसकी कथा कि ग्रह को मारा और गजराज को बचाया। तो आप इसकी कथा मुझे पूरा अच्छे से विस्तार से बताइए। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी की एक सरोवर था, एक पर्वत था। तो बहुत अच्छा पर्वत था। उसके कई गुण बताते हैं, जैसे उसमें कई हीरे मोती मिलते थे, सोने इत्यादि की खानी थी उस पर्वत पर। और कई वृक्ष, बेल, आंवला इत्यादि वृक्ष भी बताते हैं, फूल बताते हैं। और कहते हैं कि वो इतना सुंदर था, सारे देवता लोग वहाँ आते थे। वहाँ तरह तरह के पशु रहते थे। तो वहाँ पर एक हाथी भी रहता था, हाथियों का झुंड रहता था। तो उस हाथी में एक हाथी का नेता था। तो हाथी का नेता था तो सबसे आगे चलता था। तो एक दिन वो ऐसे घूम रहा था। उसी पर्वत के पास एक सरोवर था। उस सरोवर का कमल बड़ा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कमल खिलते थे उसमें, जैसे लाल हुआ, नीले हुए और सफ़ेद हुए।
इन तरह के कई कमल इसमें खिलते थे। और अब गजराज इधर टहल रहे हैं, उनके पीछे कई हाथियाँ हैं और हाथनियाँ हैं, और बच्चे हाथी हैं, सब उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो घूमते घूमते उन्हें प्यास लगी, उनके साथियों को भी लगी, वे थोड़ा थक गए थे। तभी उन्हें कुछ कमल की सुगंध आई, तो उन्होंने कहा जरूर ही पास में सरोवर है, और चलो सरोवर को ढूंढते हैं। वो सरोवर के पास आए, देखा रे वाह कितना अच्छा सरोवर है। पहले गजराज ने जल पिया, फिर स्नान किया, थकावट मिटाई, फिर औरों को भी अपने सूंड से भर भर के पानी दिया। दे ही रहे थे, उन्हें क्या पता था। कहते हैं ना, काल कभी भी आ जाए, किसी को पता नहीं रहती है। काल कभी भी आ सकता है। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ गजराज के साथ। उन्हें पता नहीं था इतनी सुंदर सरोवर में इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी। और उसी समय एक ग्रह ने गजराज के पैरों को पकड़ लिया। गजराज तो डर गए, खींचने लगे अपने पैरों को। पर कैसे पर गजराज तो बड़े बलवान थे, खींच रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरा गज होता तो अभी तक ग्रह उसे ले गया होता पानी में। लेकिन गजराज बड़े बलवान थे, इसलिए खींच रहे हैं। कहीं पैरों तक युद्ध हुआ। अंत देखिए, जलचर जितने भी जीव हैं, उनकी जल में उनका ही राज चलता है। आप अगर एक नाव लेकर जा रहे हो तो बड़ी सी मछली आकर उसे पलट दे, उसका राज हो। वो चाहे आपको पलटे चाहे ना पलटे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये उपाय कर सकते हैं जिससे कि मछली पास ना आए। जल में मछली की चलती है, या जलचर पशुओं की चलती है, और पृथ्वी पर मतलब थल में जो रहते हैं उनकी चलती है, मनुष्यों की चलती है, और कई प्राणियों के चलती है, और आकाश में पक्षियों की चलती है, वही आकाश में रहते हैं। तो इधर तो जलचर पशु था ग्रह, गजराज से अधिक बलवान नहीं था, पर वो जल में था, इसीलिए गजराज अब तो डूबने लगे। चिल्ला रहे हैं, कई हाथी उन्हें पकड़ रहे हैं, पर नहीं पकड़ पा रहे। अंत में डूबने लगे। तो भगवान को पुकारा। वे पूर्व जन्म में जिस द्वारा भगवान की स्तुति किया था, उसी द्वारा भगवान को पुकारा, और भगवान ने आवाज सुनी। वो अपने गरुड़ पर सवार होकर चक्र लेकर आए, और उन्होंने ग्रह को मारा और गजराज को उबारा। तो कहते हैं भक्त की, तीर गयो नीर पियन सिंधु के किनारे, तीर गयो नीर पियन सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण धरि पछारे, सिंधु बीच बसत ग्रह चरण धरि पछारे, चार पहर युद्ध भयो सिंधु मझधारे, नाक कान डूबन लागे तब नाथ को पुकारे, नाक कान डूबन लागे तो नाथ को पुकारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द गयो, सूर भयो भारी,
द्वारिका में शब्द गयो शूर भयो भारी। ग्रह को मार गजराज को उबारे, ग्रह को मार गजराज को उबारे। हे गोविंद राखे शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखे शरण अब तो जीवन हारे। तो भक्त कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने गजराज को उबारा और ग्रह को मारा। श्री सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित को कि इतनी अनोखी है भगवान की लीला। देखिए तो भगवान किसी में भी फर्क नहीं करते। ये मैं नहीं कह रही हूँ। गजराज जब डूब रहे थे तो उन्होंने भगवान से जो कहा था, भगवान की जो स्तुति की थी, उसमें इन्होंने ये कहा था कि भगवान ना तो मनुष्य है, ना तो कोई जीव है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना पृथ्वी है, ना ग्रह है, ना कोई देवता है, कुछ नहीं है। आज तक कोई भी देवता या ऋषि मुनि उनका असली रूप नहीं जान पाए, वो तो नाटक करते हैं। हमने आपसे बताया था कि जैसे एक नाटक करने वाला होता है, वो नाटक करता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी नाटक करती हैं, एक अलग अलग रूप धारण करती हैं। और कह रहे हैं गजराज की भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं। मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। जब उनका असली रूप बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नहीं जान पाए तो मैं कौन हूँ? अरे साधारण नर भी नहीं जान सकते तो मैं तो एक गज हूँ, हाथी हूँ, कैसे जान पाऊंगा भगवान की माया? हे भगवान, ये काल मुझको खा रहा है। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आइए और मुझे उबार लीजिए, मुझे इस गजराज, इस ग्रह से छुड़ा दीजिए। मैं तो इस हाथी योनि से मुक्त होना चाहता हूँ, इस संसार से मुक्त होना चाहता हूँ। इस प्रकार गजराज ने स्तुति की थी और भगवान ने उन्हें उबारा था। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।